हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पर्दा और आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 199। तो मनीषा, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट Thank you, sir. ओके मनीषा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Manisha. I am from Haryana, and I'm in final year of MSc from Department of Geology, University of Rajasthan, Jaipur. ओके मनीषा, आपने अपने एमएससी के फाइनल ईयर में ही सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया? Yes, sir. ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैंने मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो मेरी मदर है उन्होंने भी 2007 में जेआरएफ क्लियर किया हुआ है। ओके से मोटिवेशन है, तो उन्होंने मतलब एक जैसे फैमिली में कोई ऑलरेडी होता है तो लगता है कि अपन भी कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे उन्होंने मोटिवेट किया। वो बोलते थे अभी अगर एमएससी के साथ साथ होता है तो वो सबसे बेस्ट है। तो मैं मतलब ऐसे मैंने कोई रेगुलर तैयारी नहीं करी, पर जैसे साथ साथ एमएससी के साथ साथ मतलब थोड़ी थोड़ी तैयारी होती रही। और फिर अब लास्ट में आते मेरे को आईएफएस चैनल अब वो मिला, तो लास्ट में लगभग 1 महीना भी नहीं बचा। ओके पहले मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई चैनल भी है। मुझे ऐसे पता था आपकी कोचिंग है, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि मैं क्या है रेगुलरली काम नहीं कर सकती। तो मैं आईपैड ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना मतलब मैं आपको नहीं पता था कि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भी है? हाँ, मुझे ये नहीं पता था। मेरे से क्या है लंबी लंबी क्लासेस नहीं ली जा सकती, हाँ। जैसे डेली लाइव क्लासेस होती है। ओके मेरे से इतना ज्यादा काम नहीं होता। ऐसा नहीं है मैं कर नहीं सकती, बस थोड़ा वो लेजी टाइप ऐसा कुछ है, इससे मैं नहीं करती इतना ज्यादा हार्ड वर्क। ओके और ओके फिर मुझे आईपैड चैनल का पता चला, उसमें मतलब मेरे टाइप का कंटेंट होता है ना, वो मुझे मिला। वीडियोस जैसे मैं लाइव वीडियोस और पीवाईक्यूज बहुत सारे सोल्व करे। मैं पीवाईक्यूज भी खुद से सोल्व नहीं करती, जो बुक्स होते हैं ना उनसे देख के मेरे से नहीं होती। मुझे वीडियो चाहिए, उससे मैं पिक कर लेती हूँ, क्योंकि तो फोन की आदत होती है वो बहुत ज्यादा है। तो फोन से अगर वीडियो कुछ पढ़ रहे हैं तो वो हो जाता है। तो मैंने क्या किया, वो आपने इतने क्वेश्चन करवाए, मेरा बहुत सारा छूट गया था, क्योंकि आपने लगभग दिसंबर में स्टार्ट करा था तो मुझे पता चला था फैब में। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पुराने वीडियोस आपके जो देखे, मैंने सारी यूनिट्स के नहीं देखे, पर मैंने लगभग जो 6-7 यूनिट्स हैं उनके वीडियोस मैंने देखे सारे, उनके मैंने क्वेश्चन टारगेट करे। पर फिर केसी सर की मैंने काफी वीडियोस देखे, उसमें मेरे को पता चला कि अपन 5-6 यूनिट टारगेट करके वो नहीं करते। तो पता आपने का उनके क्वेश्चन आए ही ना एग्जाम में। ऐसे भी तो होते हैं ना, जो क्वेश्चन अपन पूरे यूनिट अपने से समझ नहीं आती है, अपने को कुछ उसका क्वेश्चन होते हैं जो अपने को समझ आते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि मेरे को सारे यूनिट्स नहीं, कम से कम 10 यूनिट टारगेट करनी चाहिए। ओके स्ट्रेटजी वगैरह नहीं बनाई, पर अपन दिमाग में ऐसे सोचते रहते थे। अपने दोस्तों को भी समझाते थे कि तुम ऐसे ऐसे करो। उन्होंने भी एग्जाम दिए थे, मेरी क्लास पे एक और का भी हुआ है, तो ऐसे हम बातें भी करते थे, डिस्कशन भी हो गया था, तो समझ भी आता था क्या गलतियां करें क्या है। तो फिर उससे मैंने क्लासेस ली कम से कम 7-8 मिनट की, उससे यूज करे, उससे मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं खुद से इतनी मेहनत नहीं करती, ये बात सही है। बुक से मैं नहीं पढ़ती, जैसे नहीं पढ़ा जाता। एक सर रोल जो मेरे टीचर्स का भी है, जैसे हमारे जो टीचर्स है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट है, तो हमारे जो टीचर्स है वो सारे जैसे हेल्पफुल है, वो सारे जेआरएफ क्लियर करे हुए हैं। तो वो भी हमें गाइड करते थे कि बुक्स में से डायग्राम पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ऐसे करो। और फिर डिपार्टमेंट में एजुकेशन भी अच्छी है, तो उसका भी मुझे बेनिफिट। ओके 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 ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे सुन करके। इतनी सारी बातें आपने डिस्कस करी, इतनी अपनी स्टोरी बताई कि आपके ऑलरेडी मम्मी जो हैं उन्होंने क्वालिफाई कर रखा है 2007 में। तो बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिला होगा बचपन से ही मम्मी का। ये सर हमारी मम्मी ने हम तीनों बहन भाइयों को बहुत पढ़ाया है, शुरू से वही पढ़ाते हैं, हम वही ज्यादा सपोर्ट है। ओके, तो वो कहीं पे जॉब करती हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, क्या है, कुछ प्रोफेसर वगैरह है? नहीं सर, मैं कोई जॉब नहीं कर रही, मैं एमएससी फाइनल ईयर नहीं नहीं, स्टूडेंट हूँ। आपकी मम्मी जी जो हैं। अच्छा, मम्मी मम्मी मेरी फर्स्ट ग्रेड टीचर है, तो 2018 में लगे थे। उससे ओके पहले वो 10 साल के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर थे, लेक्चर, हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर थे हरियाणा में। पर वो जैसे गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज था, बाद में वो गवर्नमेंट हो गया, तो फिर उस टाइम तो पैसे वैसे आपको पता चलते हैं। ओके ओके फिर उसके बाद उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। ओके 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 तो वो काफ़ी ज़्यादा रोल रहा आपकी मम्मी का भी, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई गाइड हमें कर दे, एक बार बता दे बस कि इस रास्ते पे चलो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, और किसी से मोटिवेशन मिलता रहे कंटिन्यूअसली तो ये भी अच्छा लगेगा, खासकर जो अपने खुद की मम्मी हो वहाँ से, तो बहुत ही बेनिफिट है हमारे लिए।
ठीक है, मेरा मम्मी नेक्स्ट। और पापा दोनों ही मोटिवेशन करते हैं। पापा जैसे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने 12th करी है, पर वो मोटिवेट ऐसे करते हैं कि हमें कुछ करना है, अपन हाथ दे रहे हैं, कुछ करना है। वो हम सबको ये सब मोटिवेट करके रखते हैं। मम्मी पापा दोनों उन्हीं की वजह से उनको काफी वो रहता है लाइफ कुछ करने के लिए। ओके ओके ओके। ये भी बहुत ही अच्छा लगा बात सुनकर के मम्मी पापा की वजह से भी आपका हुआ है। और आपने जैसे कि मुझे बताया कि लास्ट मंथ में आपने मतलब जैसे कि आपने बताया कि मैं इतना नहीं पढ़ पाती हूँ, बट स्टिल लास्ट के 1 मंथ में आपने बहुत कुछ पढ़ा। जैसे कि आपने मुझे बताया कि सर मैंने ना 8-10 यूनिट लास्ट में पढ़ी है, 1 मंथ में पूरी रिवाइज की है। तो आपने कैसे? तो पूरी पूरी नहीं कह सकते, 8-10 पूरी पूरी हाँ, नहीं। वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि अनलिमिटेड सिलेबस है, हम नहीं बता सकते, बट जितनी भी आपने की, बट वो कैसे की थी आप हमें बता सकती हैं? सर मैंने जैसे IFS है ना, उसी से करा था जो ऑनलाइन क्लासेज है। बाकी तो जो हमारे सिलेबस है ना, वो उसी से जैसे नेट के सिलेबस से मैच होता है, तो उससे भी हेल्प मिल गई। और बाकी फिर मुझे जो एक समराइज्ड वे में वीडियो चाहिए थे, वो मुझे IFS से मिली। और फिर PYQs की प्रैक्टिस हो गई। फिर मैंने आपके जो प्री मॉक टेस्ट थे, 3 मॉक टेस्ट ओके मुझे हेल्प मिली। हाँ, उससे मुझे हेल्प मिली। मैंने वो तीनों मॉक टेस्ट के बाद में एनालिसिस किया, कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या हो रही है, ये इसमें भी हेल्प। ओके ओके ओके। ठीक है, मुझे ये जानना है अब कि आपने मुझे बताया जैसे कि आपकी स्टोरी जो भी है, ठीक है, आपने वो हम तक पहुंचाई है, तो बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। ठीक है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट इससे मोटिवेट भी होंगे। मेरा ये मानना है कि आपने जो, ठीक है, क्वालिफाई किया एग्ज़ाम, थ्रू आउट योर जर्नी आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे MSc के साथ नहीं, MSc के बाद भी टाइम होता है करने का, या पहले मैं MSc कर लेती हूँ फिर MSc के बाद इसे कर लूँगी, ऐसा कुछ? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जाम है ये MSc के साथ क्लियर करने का है, क्योंकि उसके बाद फिर अपने को आगे जैसे PhD में एडमिशन लेना होता है, तो अगर चेयरअप होता है तो अपन उस हिसाब से PhD में एडमिशन लेंगे। Sure. अभी जैसे आगे फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब निकलती है, तो उसमें भी नेट चाहिए होता है, तो उसमें अपने को हेल्प मिलेगी। तो मतलब MSc के जस्ट बाद अपने को एक कैरियर ऑप्शन मिल जाता है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है MSc के साथ साथ कर लेना चाहिए बच्चों को, अगर ये हो रहा है हमसे। बाद में तो अगर नहीं होता तो फिर मेरे से भी बाद में हो सकती, पर कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके ओके ओके। अच्छा लगा ये सुनकर, क्योंकि क्या होता है कई सारे एस्पिरेंट को ठीक है, वो कंफ्यूज होते हैं क्या इसे MSc के साथ करें या MSc के बाद करें। ठीक है, तो आपने जैसे कि उनको बताया कि MSc के साथ करने के लिए। ओके, ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपने टोटल 13 यूनिट्स थी, ऐसी कोई सी यूनिट जो आपकी फेवरेट रही हो? जेनेटिक्स, ओके बायोलॉजी, ओके अप्लाइड बायोलॉजी। ओके। तो मैंने जो EB यूनिट्स है ना, EB और स्कोर यूनिट्स, उनको फोकस किया था। जैसे जेनेटिक्स हो गई, इवोल्यूशन पे भी मैंने फोकस किया था। इवोल्यूशन, इकोलॉजी, मोल बायो, डेवलपमेंट बायोलॉजी, ये ज्यादा मैंने फोकस किया था। ऐसी कोई सी, टेक्निक्स मैंने पूरी देखी। ओके, ऐसी कोई सी यूनिट जो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगती हो, द मोस्ट डिफिकल्ट वन? टूल्स एंड टेक्निक्स। ओके, टेक्निक यूनिट जो है, जैसे आप, उसका फ्लेवर ज्यादा बड़ा है, तो उसको कवर करने में भी टाइम लगता है, फिर याद रखने का ज्यादा पोर्शन। मेथड्स इन बायोलॉजी बेसिकली। ओके ओके। मुझे ये जानना है कि आपने वो मेथड्स इन बायोलॉजी, क्या आपने वो पढ़ी फिर? सर मैंने उसका कुछ पोर्शन पढ़ा, सारा नहीं पढ़ा। मैंने कुछ फेमस जैसे जो ज्यादा पूछी जाने वाली टेक्निक है, उन पे मैंने फोकस किया। ओके, ये स्ट्रेटेजी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सारे एस्पिरेंट को ऐसा ही करना चाहिए, पूरी यूनिट ना छोड़कर कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसमें से, यदि आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है, आपसे नहीं हो पा रही, तो उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है उसे आप ज़रूर पढ़ें। ओके, तो ऐसी कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहें जो हमारे सारे एस्पिरेंट को मोटिवेट करे और हमारे सारे एस्पिरेंट उस बात को जानकर उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो? देखो ये है कि जब MSc स्टार्ट होती है तो अपने को इस एग्जाम की प्रिपरेशन धीरे धीरे स्टार्ट कर देनी चाहिए। अपने को ये वेट नहीं करना चाहिए कि MSc खत्म होगी फिर हम कोचिंग स्टार्ट करेंगे या फिर हम पढ़ाई करेंगे। एक ये होता है कि जो नेट का सिलेबस होता है वो काफी बड़ा होता है, तो उसको अगर अपन धीरे धीरे कवर करें तो फिर 6 महीने लग जाते हैं आराम से। वो भी समझ समझ के करे तो 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम लगता है। तो एक तो MSc के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद अपने को सारे अटेम्प्ट देने चाहिए, क्योंकि इसको अनलिमिटेड अटेम्प्ट एक से एक एज तक, तो अपन क्यों नहीं दें? तो क्योंकि किसी भी अटेम्प्ट में क्या पता अपना दिमाग किस अटेम्प्ट में अच्छे से काम करे, किस अटेम्प्ट में अपने लेवल के क्वेश्चन आ जाएगा अपने दिमाग से। तो सारे अटेम्प्ट अपने को देने चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम से अटेम्प्ट देना स्टार्ट कर दिया था, तो फिर और अपने को जब एग्जाम देते हैं तो उस टाइम अपना प्रेशर भी समझ आता है कि भाई कौन सा पार्ट करना है, कैसे करना है। जैसे मैंने पहले सेम में जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, उसमें मेरे को समझ आया कि पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे कुछ बच्चे, तो फिर ये
चीजें धीरे से पता चलती है कि कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है, कैसे करना है, तो ऐसे अटेम्प्ट देते रहना चाहिए, तभी भी आप हो सकता है। मेरे लिए एक सरप्राइज टाइप था, मुझे लगा था नहीं होगा पर हो जाता है। खुद से जब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो अपने को लगता है अपन मेहनत नहीं कर रहे, पर दिमाग में जा रहा होता है धीरे धीरे, तो हो जाता है। ओके, ये कुछ पॉइंट आपसे मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने कुछ बातें जैसे कि आपने बताई है, जो भी बातें आपने बताई हैं इम्पॉर्टेंट है सारे एस्पिरेंट के लिए। आपने बताया कि ठीक है, अटेम्प्ट देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप ठीक है कहाँ पता चले कौन सा अटेम्प्ट आपके लिए सही साबित हो, ठीक है ना। और कई बार आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, बट आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो अपने ऊपर, खुद के ऊपर ट्रस्ट भी रखना चाहिए। ओके, ये सारी बातें डियर ऑल एस्पिरेंट, आई होप आप सबने सुनी होगी, ठीक है, और आप इसको ठीक है अपनी लाइफ में भी जरूर लागू करेंगे। तो डेफिनेटली थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू एंड बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में।